जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का एक बार फिर वेलकम है। साथियों, आज समान ज्ञान जीके के इम्पोर्टेंट मॉडल पेपर एक बार फिर आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं, जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट और स्पेशल क्लास होने वाली है। चलो साथियों, सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। मरुभूमि विकास कार्यक्रम की योजना की शुरुआत कब हुई? साथियों, मरुभूमि विकास कार्यक्रम योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी शुरुआत 1977 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी के बीच इसकी शुरुआत हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी को हुआ था। अमृतसर में, याद रखना, पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना, नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 22 जुलाई 1982 ईस्वी को राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 कितनी ईस्वी में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज पृष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए थे? साथियों, कितनी ईस्वी में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज पृष्ठ के चित्र जारी किए गए थे? तो साथियों, ये नोट 1938 ईस्वी में जॉर्ज पंचम के चित्र वाले नोटों के स्थान पर जॉर्ज पृष्ठ के चित्र वाले नोट जारी किए गए थे। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किस बंदरगाह से किया जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है, तो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के द्वारा भारत में मोटर वाहनों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया? साथियों, सिक्किम राज्य का गठन कब किया गया? तो याद रखना, 25 अप्रैल 1946 ईस्वी को सिक्किम राज्य का गठन किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत सरकार द्वारा किस अनुच्छेद के तहत पद्म विभूषण दिया जाता है? भारत सरकार के द्वारा किस अनुच्छेद के तहत पद्म विभूषण दिया जाता है? तो साथियों, अनुच्छेद 18 के तहत भारत सरकार के द्वारा अनुच्छेद 18 के तहत पद्म विभूषण दिया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 राज्य पुनर्गठन के अध्यक्ष कौन थे? साथियों,
राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखना फजल अली इसके अध्यक्ष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? साथियों, उत्तरी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना इसका मुख्यालय साथियों नई दिल्ली में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये भी आप लोगों को याद रखना है। ये साथियों ऐसे क्वेश्चन हैं जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। और साथियों अगले दिन से साथियों एग्जाम बाय एग्जाम पर की बुक आप लोगों के बीच क्वेश्चन उससे लाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश में किस किस स्थान पर इसके केंद्र हैं? साबुन उद्योग उत्तर प्रदेश में किस किस स्थान पर इसके केंद्र हैं? तो याद रखना कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और साथियों मेरठ, इन सभी शहरों में साबुन के उद्योग स्थित हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। सूक्ष्म यंत्र उद्योग का कहाँ स्थित है? साथियों सूक्ष्म उद्योग निर्माण यह उद्योग कहाँ स्थित है? तो याद रखना यह उद्योग साथियों लखनऊ शहर में यह उद्योग स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। नवाबों का शहर किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना नवाबों का शहर लखनऊ शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? साथियों रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? तो याद रखना उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नामक स्थान पर रानीपुर वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के चित्रकूट नामक स्थान पर स्थित है। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। बेत, बांस, बरेली, सुरमा नगरी किस शहर को कहते हैं? साथियों बेत, बांस, सुरमा नगरी किस शहर को कहते हैं? तो याद रखना बरेली शहर को कहते हैं। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? साथियों उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? साथियों उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। ये आप लोगों को याद रखना है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रासायनिक कौन सा है? साथियों खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला पदार्थ साथियों कास्टिक सोडा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सोडियम बेंजोएट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो याद रखना कि लैक्टोज की उपस्थिति के कारण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। घरेलू धूल में वह क्या है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? घरेलू धूल में वह क्या होता है जो दमा पीड़ितों को परेशान करता है? तो साथियों इसमें धूल में अकार्बनिक कण पाए जाते हैं जो दमा पीड़ितों को
परेशान करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है? निम्नलिखित द्रव्यों में से ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक पारा है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होता है? हाइड्रोजन बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों, ये यानी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इंडियन गैस एक मिश्र धातु किसका है? यानी इंडियन गैस में किसका मिश्रण है? साथियों, इंडियन गैस में किसका मिश्रण है? तो याद रखना, ये ब्यूटेन एवं प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, विद्युत धारा को यानी एम्पियर मापने हेतु यंत्र कौन सा है? विद्युत धारा को एम्पियर में मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो याद रखना, ये एमीटर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, फाउंटेन पेन का यंत्र का आविष्कार किसने किया था? फाउंटेन पेन यंत्र का आविष्कार साथियों किसने किया था? तो याद रखना, वाटरमैन इसका आविष्कार किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, अमेरिका इंजीनियरिंग कार्ल ज़ेस्की ने कितनी ईस्वी में संसार की सबसे पहली रेडियो साथियों सबसे पहले रेडियो दूरबीन इलिनाथस को बनाया गया? तो साथियों, ये 1937 ईस्वी में बनाया गया था। याद रखना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, विधि का समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया? विधि का समक्ष समानता किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो साथियों, विधि का समक्ष अनुच्छेद 7 में दिया गया है। विधि का समक्ष समानता अनुच्छेद 7 में दिया गया है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों, अंतर्राष्ट्रीय कोष बाल विकास यानी अंतर्राष्ट्रीय बाल कोष संगठन की स्थापना साथियों 1965 ईस्वी को हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कब घोषित किया गया? तो साथियों 2014 को घोषित किया गया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? साथियों, पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की विश्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो साथियों, इसकी स्थापना दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? साथियों, यूरोपियन मुक्त व्यापार संगठन की स्थापना 1960 ईस्वी की हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, एशिया प्रशांत आर्थिक सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई? साथियों, एशिया प्रशांत आर्थिक और सामाजिक आयोग की स्थापना कब हुई? तो याद रखना साथियों, इसकी स्थापना 1947 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सबसे लंबी नमक गुफा किस देश में स्थित है?
साथियों सबसे लंबी नमक गुफा ये इजराइल देश में स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सबसे अधिक उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन थे? सबसे अधिक कम उम्र का अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो याद रखना डेनिस टीटो था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा प्रक्षेपित कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो याद रखना एक्सप्लोरर था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, सबसे ऊंचा जानवर कौन सा है? तो साथियों सबसे ऊंचा जानवर जिराफ है, यह भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, उपाध्याय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का आधारित प्रोग्राम कौन सा है? तो साथियों ये उपाध्याय वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम का आधारित प्रोग्राम साथियों वर्ड स्टार है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कंप्यूटर की हार्ड डिस्क रखी जाती है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ये सीपीयू में रखी जाती है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? तो साथियों लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, इंडियन गार्डन स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों इंडियन गार्डन ये स्टेडियम कोलकाता शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, सवाई मानसिंह स्टेडियम किस शहर में स्थित है? साथियों सवाई मानसिंह स्टेडियम ये किस शहर में स्थित है? तो याद रखना ये स्टेडियम राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, चित्रा स्वामी स्टेडियम किस राज्य में स्थित है? साथियों चित्रा स्वामी स्टेडियम ये बेंगलुरु शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 42 क्वेश्चन थे जो उत्तर प्रदेश होमगार्ड एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।